वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 11.10 को कवर करने वाले हैं और इससे पहले का एक्सरसाइज यानी 11.9 अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम सीखने वाले हैं कैलकुलेटिंग द फिनिशिंग डेट एंड स्टार्टिंग डेट्स, राइट। तो ये इससे पहले के जो चैप्टर में मैंने आफ्टर और बिफोर का जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, जस्ट सेम बच्चों उसी के बेस पे है ना। तो चलिए देखते हैं कि फिनिशिंग डेट कैसे निकालते हैं और स्टार्टिंग डेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। 23 में देखो कह रहा है What date will it be 35 days after 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त यानी 15 अगस्त के बाद, है ना, 35 डेज कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो देखो इनका जो प्रॉपर जो स्टेप्स होते हैं कैसे लिखे जाएंगे। द डेट आफ्टर 15 अगस्त इज, राइट, 15 अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, 16 अगस्त होगा, ठीक है। डेट फ्रॉम 16 अगस्त टू 31 अगस्त कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 31 में से 15 को माइनस कर देंगे यानी 16 डेज हो जाएगा, ठीक है। सो द डेज लेफ्ट आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त, तो अगस्त में कितने डेज लेफ्ट होंगे, तो 35 में से क्या करो 16 लेस करोगे तो 19 डेज हो गया। अब देखो 19 डेज आफ्टर 31 अगस्त यानी 31 अगस्त के 19 डेज बाद क्या आएगा, है ना। सो अगस्त विल बी क्या आ जाएगा 19 सितंबर आ जाएगा। तो ये बात आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो अगर अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, सितंबर ही तो होगा, तो 15 अगस्त तो ऑलरेडी हो गया, आप ऐसे समझो, है ना। ये तो आपने स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट आपको लिख करके आंसर देना है, बाकी आप ऐसे समझिए। देखिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त में अगर आप 35 डेज ऐड करोगे ना तो कौन सा डेज आ जाएगा, 19 सितंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 डेज इसमें लग जाएगा, बाकी डेज इसमें लग जाएगा, मतलब सितंबर में हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो ना 16 डेज इसमें लग गया, ठीक है। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा 19 डेज हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 915 के 5 35 आ गया, तो आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप जैसे समझो। ये तो मैंने आपको एक आपकी माइंड की चेक करने की कैपेसिटीज अगर ऐसे है, अगर ऐसे अंडरस्टैंडिंग करनी की है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी ये स्टेटमेंट है बच्चों, तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट अगर करना चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 15 अगस्त में अगर हम 35 डेज और ऐड करेंगे तो कौन सा डेज आएगा, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आफ्टर, है ना। देखो आफ्टर है ना, इसके बाद, क्लियर हुआ। चलिए आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 24 में देखो, व्हाट डेट विल इट बी 26 डे बिफोर। देखो बिफोर मतलब मैंने क्या बोला था, माइनस करना है, नेगेटिव यानी अपोज उल्टा जाना है। सो 20 जुलाई, ठीक है। द डेट बिफोर 20 जुलाई इज, इसके बाद 20 जुलाई से पहले क्या होगा 19 जुलाई होगा, ठीक है। सो डेज फ्रॉम 19 जुलाई टू 1 जुलाई कितना होगा 19 डेज। कह रहा है काउंटिंग बोथ डेज, दोनों डे को काउंट किया जा रहा है। डेज लेफ्ट बिफोर द मंथ ऑफ जुलाई, तो 26 में से 19 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो 7 डेज बिफोर 1 जुलाई, 1 जुलाई से पहले की 7 डेज अगर माइनस करो तो कितना आ जाएगा 24 जून आ जाएगा, है ना। क्योंकि जून के बाद जुलाई होता है, तो जुलाई से पहले क्या होगा जून ही होगा, तो आप जो है उसमें 7 माइनस कर दीजिए, देखिए 24 आ जाएगा। तो 24 इज द आंसर, ठीक है। तो 26 डेज बिफोर 20 जुलाई विल बी कितना आ जाएगा 24 जून आ जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 25 देखिए क्या है। शिव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स ऑन 17 जुलाई। द एग्जाम्स आर टू स्टार्ट 25 डेज लेटर, ठीक है। ऑन विच डेट आर द एग्जाम्स शेड्यूल्ड टू बी बिगिन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शिव नाम का कोई स्टूडेंट है जो अपनी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्जाम जो है वो 17 जुलाई को होना था, बट द एग्जाम्स आर स्टार्टेड 25 डेज लेट। लेकिन उसका एग्जाम जो है ना 25 डेज लेट हुआ,
यानी आफ्टर की बात हुई, और आफ्टर में हमने क्या बोला था कि ऐड होता है, और बिफोर में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, जो मैंने आपको पहले कई लेक्चर में ये चीजें डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ, है ना। सो ऑन विच डेट आर द एग्जाम शेड्यूल्ड टू बिगिन, तो अब बताओ किस दिन एग्जाम का फिर से शेड्यूल होगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग डेट प्रिपरेशन ये था, प्रिपरेशन टाइम 25 डेज के थे। द डेट ऑन विच विल बिगिन, कितने दिन होगा, तो 17 जुलाई टू 30 जुलाई में कितने डेज लेफ्ट हो गए, 15 डेज हो गया। द डे लेफ्ट आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई, तो 25 में से 15 लेस करो तो 10 आ जाएगा। सो दिस प्रिपरेशन एंड जो है ऑन 10 अगस्त, है ना। तो क्या होगा, एग्जाम जो कब एंड होगा वो 10 अगस्त को होगा। सो हेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, सिब्स एग्जाम्स विल बिगिन ऑन 11 अगस्त, राइट। तो उसका एग्जाम्स कब बिगिन होगा, शुरू कब होगा, 11 अगस्त को शुरू होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या कह रहा है, Alka's art classes got over on 7 July. After 39 days, when did they begin, right? तो देखो फिनिशिंग डेट्स कितना है, 7 जुलाई को है, ड्यूरेशन कितना है, 39 डेज का है। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, है ना, यानी ये क्या बात हो रही है, बिफोर की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यू कैन फाइंड द स्टार्टिंग डेट काउंटिंग बैकवर्ड। जब भी हमें स्टार्टिंग डेट निकालना होता है ना, तो हमें बैकवर्ड जाना पड़ता है, और जब फिनिशिंग डेट निकालते हैं ना तो फॉरवर्ड जाते हैं। तो ये बात भी आपको माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो 7 जुलाई टू 1 जुलाई कितने होंगे, 7 डेज होंगे। डेज लेफ्ट बिफोर द मंथ्स ऑफ जुलाई, तो जुलाई में कितने होंगे, 39 से 7 को तो 32 डेज हो गया, ठीक है। अब देखो ऑफ जून क्या है, 32 में से क्या करोगे आप, 30 माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 डेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब करें लास्ट 2 डेज ऑफ मे एंड 31 तो एंड 32, 31 एंड 30 के बीच में हो जाएगा। सो द आर्ट क्लासेस बिगिन, कितना हो जाएगा, 30 मई को जो है ना आर्ट क्लास शुरू हो जाएगा। तो बिगिन टाइम जब भी आपको निकालना होगा तो बैकवर्ड हमें काउंटिंग करना होता है, यानी बैकवर्ड डेज की आप काउंटिंग करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए। चलिए, अब इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे बच्चों एक्सरसाइज जो है ना 11.10 दिया हुआ है। कई बच्चों के एग्जाम्पल में प्रॉब्लम्स होता है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो और आप चीजों को बहुत आसानी से समझें, और देन एक्सरसाइज आप खुद से भी पहले ट्राई करें, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो आप पहले एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, देन यू विल क्लिक द वीडियोस एंड वॉच कंप्लीट वीडियो, है ना, तब आप कंप्लीट वीडियोस देखो। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप खुद से सॉल्व करें, है ना। चलिए, अब आप देखते हैं क्या है ए पार्ट में, कंप्लीट द टेबल। स्टार्टिंग डेट है, ड्यूरेशन है और फिनिशिंग डेट है। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं 27 डेज है, यानी 20 अक्टूबर के बाद, है ना। अगर हमें ड्यूरेशन 27 डेज है तो क्या आ जाएगा, तो अक्टूबर के बाद क्या होगा, यानी आप 24 अक्टूबर से काउंट कीजिए 27 डेज, कौन से मंथ आ जाएगा, तो अक्टूबर के बाद क्या होता है बच्चों, नवंबर में आता है। तो आप यहां से अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 19 आ जाएगा। आप करके देख लेना, 19 नवंबर आएगा, NOV, राइट। जैसे देखो ये हो गया 25 अक्टूबर, 26 हो जाएगा, 27, 28, 29, है ना, 30, राइट, 31 हो जाएगा, उसके बाद 1। इस तरीके से आप देखना अक्टूबर में कितने मंथ्स होते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। 30 डेज का मंथ होता है या 31 का होता है, ये तो बहुत बेसिक है, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये क्या होगा, 19 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 4 जून में अगर हम 45 डेज ऐड करेंगे ना, राइट, तो क्या कौन से मंथ्स आएगा, तो जून के बाद क्या होता है, जुलाई आता है। तो जुलाई कितने में जाएंगे, 18 जुलाई जाएगा, क्या होगा, 18 जुलाई जाएगा। अब देखो ये तो क्या था, आफ्टर था, अब देखो बिफोर दे रखा है, हमें कह रहे हैं फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम निकालना है, तो हमें इसके बाद जो है उल्टी, यानी इसके उल्टे जाना है हमें, यानी माइनस कर देना, या बिफोर कह लीजिए आप, राइट। तो 19 नवंबर में 20 डेज पीछे आएंगे तो कौन सा आएगा, तो नवंबर है, तो क्या अक्टूबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
31 जो है अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हैं। अब देखो 5 जनवरी से 15 डेज पहले क्या आएगा? दिसंबर आएगा। जनवरी से पहले तो दिसंबर ही होता है ना, तो क्या होगा? 22 दिसंबर होगा। तो ये बात समझ में आया। स्टार्टिंग डेट आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग डेट इन द सेंस क्या होता है, हमें स्टार्टिंग डेट निकालना होगा तो हमें माइनस करना होता है, और जब फिनिशिंग डेट निकालते हैं ना तो हमें प्लस करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आया। या फिर फिनिशिंग को हम फॉरवर्ड काउंटिंग भी कह सकते हैं, और स्टार्टिंग को हम लोग बैकवर्ड भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब देखो इन्हीं के बेस पे जो है बी पार्ट में आपको स्टोरी सम्स दिए हुए हैं। तो इन स्टोरी सम्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और क्या आपको करना है। तो सबसे फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, अंजू ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस ऑन 15 मई, राइट, फॉर 45 डेज के लिए। यानी अंजू नाम जो है, अंजू है, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किया उन्होंने 15 मई को, राइट। और वो जो क्लासेस रहा, उनकी ड्यूरेशन जो रहा वो 45 डेज का रहा। ठीक है। ऑन विच डेट डिड द क्लास डिड द लास्ट क्लासेस इन, मतलब किस दिन उनकी क्लासेस जो है वो एंड हो जाएगा। यानी हमें पता है आफ्टर की बात हो रही है, क्योंकि हमें क्या स्टार्टिंग डेट पता है, हमें फिनिशिंग डेट निकालना है। तो जब फिनिशिंग डेट निकालते हैं ना तो हमें क्या करना होता है, फॉरवर्ड काउंटिंग करना पड़ता है, या फिर आप आफ्टर यानी ऐड कह सकते हैं। यानी 15 मई के बाद अगर 45 डेज ऐड करोगे तो अगले कौन मंथ्स का डेज आएगा वो आपको बताना है, यानी क्लासेस कब एंड होगा। बात समझ में आया। अब देखो इसका मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है बच्चों, जिससे कि आप समझ पाएंगे और आसानी से आप अपने होमवर्क भी कर पाएंगे। देखो फॉर फिनिशिंग डेट तो क्या होगा, काउंट फॉरवर्ड होगा। तो 15 मई टू 31 मई के बीच में कितने डेज होते हैं, 17 डेज होता है, यानी इंक्लूड बोथ डे। ठीक है। तो टोटल डेज कितना हो गया हमारा, 45 डेज का ड्यूरेशन है। ठीक है। डेज लेफ्ट आफ्टर द मंथ ऑफ मई, मई में कितना लेफ्ट है, 28 डेज। अच्छा 28 डेज आफ्टर 31 मई तो क्या हो जाएगा, 28 जून हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं 15 मई के जो क्लासेस स्टार्ट हुआ ना, अब वो क्लासेस जो 45 डेज चलेगा तो एंड जो होगा ना 28 जून को क्लासेस जो है वो एंड हो जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ आया, क्लियर हो गया? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां लिखो यस सर मुझे समझ आ गया, राइट। क्लियर आया समझ में, दैट्स गुड। चलो अब इनके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा, भरत वेंट टू चेन्नई ऑन 21 December for 20 days. On which date did he leave in Chennai? अच्छा यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है, जो है भरत वेंट टू चेन्नई 21 दिसंबर को गया, 20 दिन वहां पे स्पेंड किया होगा या रहा है, जैसे आप समझिए। ऑन विच डेट ही लीव चेन्नई, तो किस दिन वो चेन्नई रिटर्न आएगा। यानी हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, हमें फिनिशिंग डेट ही निकालना है। स्टार्टिंग डेट तो मुझे पता है, स्टार्टिंग डेट हमें दिया हुआ 21 दिसंबर से, और फिनिशिंग डेट हमें पता करना पड़ेगा। तो फिनिशिंग डेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉरवर्ड काउंट करना पड़ता है, राइट। तो आप इसमें सिंपल से वही सेम प्रोसेस वही है, हमें क्या करना है, फॉर फिनिशिंग डेट काउंट फॉरवर्ड करना होता है। तो 21 दिसंबर से लेकर के 31 के बीच 11 डेज होता है। तो टोटल डेज हमें 20 है, तो 20 में से 11 लेस कर दो तो 9 डेज आ जाएगा। अच्छा, डेज लेफ्ट आफ्टर द मंथ ऑफ दिसंबर 9 हो गया। सो 9 डेज आफ्टर 31 दिसंबर कितना हो जाएगा, 9 जनवरी हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 9 जनवरी होगा। यानी 9 जनवरी को जो है भरत है वो रिटर्न जो है वो चेन्नई आ जाएंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, उनका आंसर होगा। क्लियर, तो ये बात आ गया समझ में। तो बस सिंपल है, आप ये स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैंने लिख रखा है, आप इसे आसानी से अच्छे से देख करके कॉपी कर सकते हैं। और आपको डेट है तो आप चाहो तो ऐसे भी बच्चों आप कैलकुलेशन भी ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सा 21 डेज है ना, इसमें आप 21 डेज ऐड करो, और आपको पता है कि दिसंबर कितने मंथ का होता है, 31 का होता है, और जैसे 31 खत्म होगा तो उसके बाद जनवरी आ जाएगा। तो जनवरी में कितने दिन तक चलता है आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, है ना। जैसे देखो 21 हो गया तो आगे जाओगे तो 22 होगा, 23 होगा, है ना, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा,
28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31। अब ये देखो इतने डेज तो हमें अभी भी दिसंबर में बचे हैं। इसके बाद क्या जाएंगे, जनवरी में ही जाएंगे, तो जनवरी 1 हो जाएगा, 2, ऐसे करके 9 जनवरी हो जाएगा। क्या होगा, 9 जनवरी। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, डेज में भी काउंट करके आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट भी करवा दिया, क्योंकि आप जब स्कूल्स में ऐसे करोगे ना तो आपके मैम्स या सर जो है मार्क्स काट लेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट बोलेंगे कि आप स्टेटमेंट लिख करके देखो। इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट भी करवाता हूं और जनरली आपको अंडरस्टैंडिंग करने का एक पूरा प्रोसेस भी करवाता हूं। वैसे वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाता होगा, बट डोंट वेरी, आपको समझ आनी चाहिए, है ना। वीडियो बड़ा हो जाए कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये मैटर करता है मेरे लिए, राइट। चलो, तो अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 एंड देयर स्पोर्ट्स डे ऑन 5th फरवरी, यानी 5th फरवरी को, 5 फरवरी को हो रहा है। इफ द स्टार्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग स्टडी 5 डेज अर्लियर ऑन विच डेट डिड द पार्टिसिपेट्स बिगिन। अब देखो यहां पर हमें फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है और स्टार्टिंग टाइम पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, बैकवर्ड काउंटिंग करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो फिनिशिंग टाइम है और हमें बिगिन यानी शुरू के स्टार्टिंग टाइम हमें निकालना, तो 5 फरवरी है, तो 5 फरवरी से 35 डेज पीछे आ जाओ, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। बेसिक्स है ये, आपको मैं ऑरली बता रहा हूं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टोरी सम्स क्वेश्चंस है, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो इसके लिए बच्चों मैंने क्या किया है, सिंपल सा है, आप फंडा आप इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। देखो फॉर द स्टार्टिंग डेट्स, स्टार्टिंग डेट निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, बैकवर्ड काउंटिंग होगा। तो टोटल डेज 35 है, तो 5 फेब से लेके 1 फेब के बीच में कितना होगा, 5 डेज हो गया, ठीक है। तो डे, टोटल डे में से हम 5 डे लेस कर देंगे तो 30 डेज आ जाएगा, ठीक है। अब 30 डेज बिफोर 1 फेब, यानी 1 फरवरी से अगर हम पीछे जाते हैं तो 1 जनवरी होता है। क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सभी मान के चल रहे हैं कि 30 डेज है, राइट। ये नहीं मान रहे कि लीप ईयर्स है या फिर 29 डेज का है, सभी को हम 30 के अराउंड मान के चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जैन आ जाएगा, यानी 1 जनवरी जो है जो बिगन होगा, है ना, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ होगा, राइट। बात क्लियर हुई, समझ आया, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या रहा है। Madhumita started skating muffers for her mother's is Republic Days. It took 17 days to complete it when the finish it. तो कब ये फिनिश हुआ, यानी हमें फिनिशिंग टाइम दे रहे हैं, और जब भी फिनिशिंग टाइम निकालना होता है बच्चों, तो हमें क्या करना होता है, फॉरवर्ड काउंटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं रिपब्लिक डेज का, राइट, तो रिपब्लिक डेज आपको पता है कि कब होता है, 26 जनवरी को होता है। तो देखो इसका मैंने लिख रखा है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है। और द फिनिशिंग डेट काउंट फॉरवर्ड, तो टोटल डे हमारा 17 डेज का। तो 26 जनवरी के बाद आप 17 डेज आगे काउंट करो, कौन सा डेज आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है 6 डेज तो और चाहिए ना इसको कंप्लीट होने के लिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फरवरी आ जाएगा, राइट। तो बस फरवरी में देखना है कि कितने डेज होते हैं, तो टोटल डेज मैंने ये लिख दिया, 26 जनवरी से लेकर के 31 के बीच में 6 दिन और है, तो 6 इसमें ऐड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। सो डेज लेफ्ट आफ्टर द मंथ, तो 17 हमें डेज टोटल था, उसमें से 6 दिन माइनस कर दो, 11 आ जाएगा। तो सिंपल है कि जो जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी, तो 11 फरवरी ही हो जाएगा, है ना। तो 11 फरवरी को क्या होगा, जो ये है फिनिशिंग डेट निकल के आ जाएगा, है ना। 11 तारीख को जो है रिपब्लिक डे का जो फंक्शंस होंगे वो क्या होगा, कंप्लीट हो। ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया आपको। तो बस सिंपल इसमें खेल क्या है बच्चों, आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है ना, आपको काउंट करके आसानी से डेट्स निकाल देना, ठीक है, कौन से दिन होते हैं और कौन से मंथ्स होते हैं। हरिराम कह रहे कि हरिराम फिनिश 25 डेज ऑफ हिज लीव ऑन 2 May. When did he start the leaves, right? तो इसमें भी देखो हमें क्या कह रहा है कि हमें स्टार्टिंग डेट निकालना है, और स्टार्टिंग डेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। तो 2 मई से आप 25 दिन नीचे आ जाओ, यानी पहले आ जाओ, बिफोर, तो आपके कौन से डेट आएंगे, आप सिंपल से कह सकते हो, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा फंडा है बच्चों, देखो वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी तक करवाया, बस आपको थोड़ा सा
बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये बाद में ध्यान रखना, दैट्स इट। सो फॉर द स्टार्टिंग डेट्स काउंट बैकवर्ड्स, टोटल डेज हमें 25 डेज दिया हुआ है, ठीक है। 2 मई टू 1 मई, तो 2 दिन हो गया। तो डे आफ्टर लैप, तो 25 डेज है, उसमें से 2 दिन घटा दो, 23 डेज हो जाएगा। तो 23 डेज बिफोर 1 मई, यानी 1 मई से लेकर के पीछे अगर हम जाते हैं तो मई के बाद क्या होता है, अप्रैल होता है, तो 8 अप्रैल होता है बच्चों, क्या होता है, 8 अप्रैल, ठीक है। तो 8 अप्रैल हो जाएगा। आप चाहो तो आप सिंपल से माइनस करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि 1 मई से अगर 23 डेज पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस एक्सरसाइज में देखो बच्चों, टोटल जो है ना आपको 5 क्वेश्चन ए पार्ट दे रखे थे और बी पार्ट दे रखे। तो ए पार्ट में 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको टेबल में आपको समझा दिया, और बी पार्ट में भी 5 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट का, वो भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक